अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम अलजेब्रा के पीरियड में देखेंगे 8th लेसन जिसका नाम है अलजेब्री इबारतें और इन पर अमल। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अलजेब्री इबारतें, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम सबसे पहले देखेंगे मुतगय्यर और ज़रीब किसे कहते हैं। जैसा कि आपको सामने नज़र आ रहा है बच्चों, इबारत 3x में मुतगय्यर x का ज़रीब 3 है। इसी तरह से -15t में मुतगय्यर t का ज़रीब -15 है। जिस इबारत में ज़र्ब ही एक अमल होता है, इस इबारत को रुक्न यानी टर्म कहते हैं। अलजेब्री इबारत में कई रुक्न होते हैं। देखो बच्चों, यानी कि मुतगय्यर का मतलब आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ हुए हैं उसे मुतगय्यर कहा गया है या उसे मुतगय्यर कहते हैं, और जो आदाद इस्तेमाल हो रहे हैं उन्हें ज़रीब कहते हैं। तो हम देखेंगे सामने टेबल में कि रुक्न में ज़रीब कौन है और मुतगय्यर कौन सा है। देखो बच्चों, कॉलम में सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा रुक्न, ज़रीब, मुतगय्यर 3 कॉलम से। फर्स्ट कॉलम में 11mn, ये क्या है? एक रुक्न है बच्चों, और ये रुक्न का ज़रीब इसमें है 11 और मुतगय्यर m और n है। इसी तरह नंबर 2 -9x² y³, इसमें हमारा ज़रीब है -9 और मुतगय्यर है x और y। इसी तरह से थर्ड लाइन में 5/6p, इसमें 5/6 क्या है? ज़रीब है और p मुतगय्यर है। लास्ट में रुक्न a है। अब रुक्न a है, इसके साथ ज़रीब कुछ नहीं है यानी 1 है, मुतगय्यर a है। अगर उसके साथ अदद नहीं है, सिर्फ मुतगय्यर दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है उसके साथ 1 है, तो हम उसे ज़रीब के कॉलम में 1 लिखेंगे। इतना समझ में आया बच्चों? देखो बच्चों, हमेशा याद रखो अलजेब्री इबारत अगर 15 - x में 2 अरकान है, पहला रुक्न 15 ये अदद है और दूसरा रुक्न -x, ये क्या हुआ बच्चों? दूसरा रुक्न हुआ। इस रुक्न में मुतगय्यर x का ज़रीब -1 है। जिस अरकान में मुतगय्यर और इनकी कुव्वत मसावी होती है, उन अरकान को मुशाबा अरकान कहते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों कि मुशाबा अरकान यानी लाइक टर्म्स और गैर मुशाबा अरकान यानी इंग्लिश में अनलाइक टर्म्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को नज़र आ रहा है सामने कि 7xy, 9y² -2xyz। अब बच्चों देखो, इसमें गैर मुशाबा अरकान है। कैसे है कि 7 के साथ क्या है बच्चों? xy, यानी 7 के साथ मुतगय्यर क्या दिया हुआ? xy, जबकि 9 के साथ y², यानी दोनों अलग है। इसी तरह से -2xyz, तो इसमें भी क्या है बच्चों कि xy कॉमन है पर z अलग है। इस तरह से तीनों के साथ जो है मुतगय्यर, तीनों ज़रीब के मुतगय्यर अलग अलग है, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? गैर मुशाबा अरकान कहेंगे। इसी तरह बाजू में भी आप लोगों को नज़र आ रहा है, सेकंड में 8mn, 8m² n², 8m³ n। इस तरह से तीनों भी गैर मुशाबा मुतगय्यर दिए हुए हैं, जबकि ज़रीब एक जैसा, इसमें फिर भी मुतगय्यर क्या है? अलग है। n में स्क्वायर नहीं है, उसके बाद 8m² n² है, उसके बाद वापस 8m³ है, n के साथ कुछ भी नहीं है। इस तरह से ये क्या हो गए बच्चों? गैर मुशाबा हो गए, इसलिए इन्हें हम अनलाइक टर्म्स या गैर मुशाबा अरकान कहेंगे। इसी तरह से बच्चों अब हम देखेंगे मुशाबा अरकान यानी लाइक टर्म्स। जैसा आप लोगों को दिखाई दे रहा है सामने
नंबर 1 2x 5x माइनस 2/3x। तीनों भी ज़रीब के साथ मुतग़य्यर सेम है, x x x। तीनों मुतग़य्यर सेम है इसलिए मुशाबा अरकान हुआ, लाइक टर्म हुई। इसी तरह सेकंड में -5x² y 6/7 y x²। दोनों में x के साथ स्क्वायर लगा हुआ है, y के साथ कुछ नहीं है। इस तरह ये क्या हो गए बच्चों, मुशाबा हो गए, इसलिए हम इसे कहेंगे मुशाबा अरकान। आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि मुशाबा अरकान लाइक टर्म्स और गैर मुशाबा अरकान अनलाइक टर्म्स किसे कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा पॉइंट, अलजेब्री इबारतों की किस्में, यानी टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो बच्चों जैसा आप लोगों को नज़र आ रहा है सामने, इबारत में मौजूद अरकान की तादाद से इबारत का नाम तय होता है। एक रुकन वाली यक रुकनी, दो रुकन वाली दो रुकनी, तीन रुकन वाली सै रुकनी और तीन से ज़ायद रुकन वाली कसीर रुकनी कहलाती है। इस तरह से हम इस टेबल के ज़रिए और आसानी से समझ सकेंगे। देखो बच्चों, फर्स्ट कॉलम है यक रुकनी। यक रुकनी में 4x 5/6m -7। यहाँ सिर्फ एक रुकन दिया हुआ है, एक ज़रीब एक मुतग़य्यर। इसी तरह से दो रुकनी में देखेंगे बच्चों क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको। जी हाँ, 2x - 3y, ये क्या हो गए, दो रुकन हो गए। इसी तरह से 2t + 2b, ये भी दो रुकन हो गए। 3mn - 5m²n, ये भी दो रुकन हो गए। इसी तरह से थर्ड कॉलम है सै रुकनी, यानी सै यानी तीन रुकनी, a + b + c। नंबर 2 x² - 5x + 6। नंबर 3 8a² + 5a²b + c। इस तरह से 1 2 3 ये तीन रुकन हो गए बच्चों, जैसा आपको सामने दिखाई दे रहा है। इस तरह से ये हो गए सै रुकनी। लास्ट कॉलम है कसीर रुकनी, इसमें तीन से ज़्यादा रुकन वाले आदाद आते हैं, यानी a की तीसरी कुव्वत -3a² b + 3ab + b³। इसी तरह से 4x² - 7x² + 9 -5x³ -16x। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 रुकन हो गए, इसलिए इसे कसीर रुकनी। 5x की पाँचवीं कुव्वत -1/2x + 8x³ -5, ये हो गए बच्चों 1 2 3 4 रुकन हो गए। इस तरह से ये आ गया कसीर रुकनी में। तो हमने देखा बच्चों इस टेबल के ज़रिए कि यक रुकनी, दो रुकनी, सै रुकनी और कसीर रुकनी की किस तरह से हम जमात बंदी कर सकते हैं। इसलिए तुम्हें अगर ये अच्छी तरह समझ गया बच्चों, तो ये टेबल की मदद से तुम मश्क नंबर 32 हल करने की कोशिश करना और इसमें यक रुकनी, दो रुकनी, सै रुकनी या कसीर रुकनी जो भी इबारत है उसके जवाबात आगे ब्रैकेट में लिखकर मुझको व्हाट्सएप पर सेंड करना। ओके।